चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो स्टॉक मार्केट की चकाचौंध के पीछे का सच दिखाती है। ये एक चेतावनी है जो सिखाती है कि कैसे एक गलत सोच और कुछ गलतियां किसी को भी बर्बादी की ओर ले जा सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना जो बहुत से नए ट्रेडर्स को मार्केट की तरफ खींच लाता है। क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग किसी को रातों रात अमीर बना सकती है? और इस सवाल का जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है, 2.5 करोड़ रुपए। हाँ, पूरी की पूरी रकम 58 साल के एक ट्रेडर गुर्रम रमेश ने ऑप्शंस ट्रेडिंग में गवा दी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। पहला सेक्शन, एक खतरनाक सोच। तो देखो, गुर्रम रमेश जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। उनका स्क्रैप मेटल का मतलब कबाड़ का एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस था। सालों तक अच्छा पैसा बनाया। फिर उन्होंने सोचा चलो रियल एस्टेट में भी हाथ आजमाते हैं। लेकिन वहां किस्मत ने साथ नहीं दिया और उन्हें कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया। और बस यहीं से सारी कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। उस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट का दरवाजा खटखटाया। और शुरुआत देखो कोई बहुत बड़ी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए की कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू की। और जैसा अक्सर नए लोगों के साथ होता है ना, शुरुआत में उन्हें थोड़ा मुनाफा भी हुआ। और बस यहीं से वो खतरनाक सोच दिमाग में घर कर गई कि मार्केट से ही अपने सारे पुराने नुकसान की भरपाई करनी है। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था, क्योंकि अब ट्रेडिंग पैसा कमाने का जरिया नहीं रही थी। अब वो पैसा वापस पाने की एक जिद बन चुकी थी। अब ये जिद उन्हें किस रास्ते पर ले गई? चलिए देखते हैं दूसरे सेक्शन में, कर्ज का जाल। तो नुकसान की भरपाई की उस जिद को पूरा करने के लिए जाहिर है उन्हें और कैपिटल चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा लोन नहीं था। एक वक्त तो ऐसा आ गया जब उनकी महीने की ईएमआई 30 लाख रुपए तक पहुंच गई। जरा सोचकर देखो, हर महीने 30 लाख रुपए सिर्फ किश्त में जा रहे थे। अब इस ईएमआई को भरने का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनका एक ही टारगेट बन गया, 3 करोड़ की कैपिटल पर हर महीने 10% का रिटर्न बनाना। अब ये एक बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक उम्मीद थी। किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ये लगभग नामुमकिन है। देखो, जब उम्मीदें इतनी अनरियलिस्टिक हों और प्रेशर इतना ज्यादा, तो गलतियां तो होंगी ही। और इन गलतियों से पैदा हुई एक बहुत ही खतरनाक लत, सेक्शन 3, रिवेंज ट्रेडिंग की लत। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग आखिर है क्या? देखो, ये दिमाग की एक ऐसी हालत है जहां ट्रेडर लॉजिक से सोचना बंद कर देता है और सिर्फ इमोशन से काम करता है। हाल में हुए नुकसान से वो इतना बौखला जाता है कि उसे वापस जीतने के चक्कर में वो और भी बड़े और भी बेतुके रिस्क लेने लगता है। वो मार्केट से जैसे बदला लेना चाहता है। यहां एक बहुत बड़ा टकराव था। एक तरफ है मार्केट जो आपसे डिसिप्लिन मांगती है, सब्र मांगती है, रूल्स फॉलो करना मांगती है। और दूसरी तरफ थे ट्रेडर्स जिनकी इच्छा सिर्फ एक थी, अपने नुकसान की भरपाई करना, वो भी जल्द से जल्द। और इसी डिसिप्लिन और जल्दबाजी का जो टकराव था, वही उनकी तबाही का कारण बना। तो बर्बादी का ये रास्ता बना कैसे? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, कैपिटल बढ़ाने के लिए अंधाधुंध कर्ज लिया। दूसरा, हर महीने 10% रिटर्न की एक नामुमकिन सी उम्मीद रखी। तीसरा, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस को होल्ड करते रहे, बस ये सोचकर कि शायद बाजी पलट जाए। चौथा, हर लॉस के बाद मार्केट से बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी। और पांचवां, इस दलदल में उन्होंने अपने बेटे विवेक को भी खींच लिया, जिससे नुकसान और भी बढ़ता चला गया। इस रास्ते का अंत क्या हुआ? सेक्शन 4, सब कुछ खत्म। एक समय ऐसा आया जब नुकसान इतना बड़ा हो गया कि उसे संभालना नामुमकिन था। कर्ज का बोझ अब सहा नहीं जा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए सबसे पहले उनका वो घर बिका जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था। घर के बाद उनकी दुकान भी बिक गई। मतलब उनके बिजनेस और आमदनी का जो मेन सोर्स था, वो भी खत्म। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। और आज की हकीकत यह है कि उनके परिवार का खर्च उनके बचे खुचे पैसों पर जो ब्याज आता है, उससे चलता है। सोचो, एक कामयाब बिजनेसमैन आज इस हालत में है। ये पूरी कहानी सुनकर मन में एक सवाल तो जरूर उठता है, और उठना भी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अपने आखिरी सेक्शन की, गलती किसकी। देखिए, इस कहानी का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के बारे में एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछना है। तो सवाल यही है कि आखिर गलती किसकी है, मार्केट की या फिर उस सोच की जो रातों रात अमीर बनना चाहती है। जब बाजार आपसे अनुशासन मांग रहा हो और आप उससे सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई चाहते हो, तो गलती किसकी होती है? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही ढूंढना होगा।
साथियों, आप सबके अपने YouTube चैनल ताऊजी के अनुभव पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंस की दुनिया की कुछ और नई बातें जानने और समझने के साथ। थैंक यू।